हर लड़की एक ख्वाब देखती है। मैंने भी देखा था। सोचा था एक नया घर मिलेगा, नए पेरेंट्स मिलेंगे और एक ऐसा जीवन साथी जो हमेशा साथ देगा। मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी शादी में लगा दी थी। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर किया ताकि उनकी बेटी यानी मैं खुश रहूं। पर उन्हें क्या पता था कि वो मुझे खुशियों के घर नहीं बल्कि ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां मेरी कोई कदर नहीं थी। शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और बोले कि उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 10 लाख चाहिए। मैंने कहा कि पापा के पास अब पैसे नहीं रहे, उन्होंने शादी में सब खर्च कर दिए। बट बस इतना सुनते ही उनका टेम्पर इतना हाई हो गया कि उन्होंने मुझे हाथ से जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं करूं क्या। उन्होंने कहा अपने बाप से बोलो जमीन बेचे या लोन ले, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम ही बन गया था। किसी दिन खाने में नमक कम होने का बहाना, तो किसी दिन घर की सफाई का। पर असली वजह सिर्फ एक थी, डाउरी। मेरी सास और ससुर बाहर खड़े होकर देखते थे। उन्होंने कभी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे खाना नहीं दिया जाता था। कई बार तो 2-2 दिन तक मैं भूखे रहती थी। मैं बहुत बर्दाश्त किया। हमारी सोसाइटी में सिखाया जाता है ना, बेटी की डोली जिस जगह जाती है वहीं से उसकी अर्थी निकलनी चाहिए। मैंने अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर एक रात उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना पीटा कि मेरे सिर दीवार पर पटक दिया तो खून निकलने लगा। Then I realize, अगर मैंने आज नहीं कुछ किया, अगर मैं नहीं भागी, तो मुझे पूरी जिंदगी यहाँ सहना पड़ेगा। मैं थक चुकी थी, मुझे सहना नहीं हो रहा था, अब नहीं सह पा रही थी मैं उस रात वहां से भाग निकली। आज मैं सेफ हूँ, लीगल बैटल लड़ रही हूँ। पर ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। शादी के नाम पर लड़कियों का सौदा होता है। मैं आज हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो ये दर्द सह रही है, चुप मत रहो। बर्दाश्त करना कोई महानता नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है जिंदा रहने के लिए, किसी के लालच की बलि चढ़ने के लिए नहीं। और उन सब परिवारों से मेरी रिक्वेस्ट है जो अपनी बेटियों को कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, प्लीज अपनी बेटी का साथ दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पहली आवाज़ खुद बने तो आपके साथ समाज खुद आगे आएगा। किसी भी नाइंसाफ़ी को सहना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ना ही इसमें कोई इज्जत आपकी बचेगी, बल्कि आपकी इज्जत तब होगी जब आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। हाय, आई एम एडवोकेट नम्रता अरोरा और मैं आज की जनरेशन को ये बताना चाहती हूँ कि हमें सहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात को रखने के राइट्स लेकर इस फंडामेंटल राइट्स में इस दुनिया में आए हैं, जो हमें गवर्नमेंट से भी मिला है, हमारा बर्थ राइट है। और हमें आवाज़ उठानी चाहिए हर गलत चीज़ के ऊपर, जो हमारा राइट है। हम प्रगति अग्रवाल हैं। हमारी सभी लड़कियों से एक ही गुजारिश है, गलत चीज़ों को मत सहो। तुम में अपार शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो। रिश्ते निभाना बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को छोड़कर नहीं। प्लीज़ कोई भी गलत चीज़ को मत सहो। जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने माँ बाप या जिससे भी आप फील करो उनसे बोलो और उसके लिए अपने हक के लिए लड़ो। हाय, माय नेम इज़ अशनीत कौर और मैं अपनी सारी सहेलियों से, बहनों से यही कहना चाहूँगी, जब भी आपके साथ कहीं पर भी अन्याय हो, कभी भी हो, डरिए मत, अपनी आवाज़ उठाइए बिफोर इट्स टू लेट। कहीं देर ना हो जाए, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए।
2026 में इसी साल एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। त्विषा शर्मा, एक 33 साल की यंग एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट, जो एक मिस पुणे कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी है। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही त्विषा भोपाल में अपने ससुराल में डेड पाई गई। और उसके इन लॉज कौन है? कोई अनपढ़ या गवार लोग नहीं। उसकी सास एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और उसका पति एक हाई प्रोफाइल लॉयर है, मतलब एजुकेटेड एलिट क्लास। त्विषा के परिवार ने खुलकर बताया कि शादी के अगले ही दिन उसे डाउरी के लिए मेंटल और फिजिकली टॉर्चर किया जाने लगा। उसे अपने पर्सनल खर्चे तक के लिए तरसाया गया। लाखों रुपए की डिमांड की गई और आज मामला CBI के पास है। दोनों अक्यूज जेल में है। सोचिए, अगर एक जज के घर में एक एजुकेटेड लड़की सेफ नहीं है तो देश में कौन सेफ है? ये कोई एक अकेला केस नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का वो सच है जिससे हम हर रोज आंखें चुरा रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, पर अक्सर अपना मामला नहीं है ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डाउरी या दहेज को लेकर। हम एक ऐसी सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ पर हम मॉडर्न होने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन सोच आज भी वही सड़ी गली है। शादी के नाम पर आज भी ट्रांजैक्शन होती है। अगर सबसे बड़ा बदलाव आया है तो वो पता है क्या है? ग्रीड या लालच का एक नया अंदाज, जिसे अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड मेथड भी कहा जा सकता है। आजकल के लोग खुल्लम खुल्ला टॉर्चर तो नहीं करते, बल्कि एक नए तरीके से टॉर्चर करते हैं। जो लोग फिजिकली असॉल्ट करते हैं वो तो क्रिमिनल है ही, पर एक और तरीका है जो उससे भी ज्यादा डेंजरस है, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर। ये टॉर्चर फिजिकल जख्म तो नहीं देता, पर अंदर से इंसान को जरूर खोखला बना देता है। और एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है आज, द साइलेंट विक्टिम कार्ड्स। घर वाले लड़की से मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगते, लेकिन घर का माहौल ऐसा बना देंगे जैसा कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सुबह शाम फाइनेंशियल क्राइसिस का रोना धोना, बार बार जताना कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं, हमारे पास तो बिजनेस करने के लिए पैसे ही नहीं है, मेडिकल बिल भरने के पैसे नहीं है। वो इस तरह का ये डर्टी माइंड गेम खेलते ताकि वो लड़की गिल्ट में आ जाए, वो फोर्स महसूस करे कि वो अपने बाप को फोन करे और बोले, पापा प्लीज कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दो, हालत बहुत खराब है। दिस इज साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग। बिना मांगे दहेज वसूल करने का ये सबसे घटिया और कायर तरीका। आप उस लड़की को फिजिकली नहीं मार रहे हो, पर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर दिन किस्तों में मार रहे हो। हाँ, ये बात सच है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। पहले जमाने में लोग कहते थे कि बुरे लोग आटे में नमक के बराबर है, लेकिन आज सच्चाई बिल्कुल उसके उलट है। आज अच्छे लोग आटे में नमक के बराबर है और ये लालच का जहर समंदर के नमक जैसा फैल चुका है। चारों तरफ वही खारापन, वही लालच। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी हड्डियां घिसकर एक शादी में लगा देता है ताकि उसकी बेटी खुश रहे, और यहाँ लोग उसे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम समझ लेते हैं। अब एक ऐसी बात जो हम सबको अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने की जरूरत है। ये मैसेज उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके पास बेटे भी हैं और बेटियां भी। लाइफ एक सर्कल की तरह है। वो झूला कभी देखा है आपने, ऊपर से जो नीचे जाता है, उसकी तरह है। जो आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं वही आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। आपका बेटा किसी की बेटी को लेकर आएगा और आपकी बेटी किसी और के घर जाएगी। अगर आप अपने बेटे की शादी में लालच दिखा रहे हैं तो किसी की बेटी पर प्रेशर बना रहे हैं, चाहे बोलकर या चुप रहकर, तो याद रखिए आप अपनी ही बेटी के लिए वैसा एक जहन्नुम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा जो बोता है वैसे उसको काटता है। हर बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को उसके ससुराल में इज्जत मिले तो पहले उस बेटी को इज्जत दीजिए जो आपके घर बहू बनकर आई है। गिव हर रिस्पेक्ट, गिव हर सिक्योरिटी। जब तक आप खुद एक ग्रीडी ससुराल बनना बंद नहीं करोगे तब तक आपकी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल नहीं मिल सकता। शादी दो दिलों का मिलन होता है, कोई बिजनेस डील नहीं। अपनी बेटियों को शादी के गहने से ज्यादा एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हथियार दीजिए ताकि उन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े, और अपने बेटों को इतना काबिल बनाइए कि उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी के बाप की कमाई पर नजर ना रखनी पड़े। अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ा भी सच्चाई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।